नमस्कार, मैं हूं नगमा और आप देख रहे हैं चुनावी रणनीति। आज एक बहुत ही दुखद खबर छत्तीसगढ़ से आई है, जहां पर एक बड़ा नक्सली हमला हुआ है और वहां से भाजपा के जो सांसद थे वो इस हमले में मारे गए हैं। बस्तर संभाग के अकेले बीजेपी विधायक भीमा मंडावी नक्सली हमले में मारे गए हैं। छत्तीसगढ़ के दांतेवाड़ा में नकुलनार के पास उनके काफिले पर नक्सलियों ने हमला किया। बहुत बड़ा आईईडी ब्लास्ट किया, जिसमें उनकी बुलेट प्रूफ गाड़ी, जैसे आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, बुलेट प्रूफ गाड़ी के परखच्चे उड़ गए हैं। और यहां पर इस इलाके में पहले चरण में चुनाव होना है, यानी कि 11 अप्रैल को, चंद ही दिन बचे हुए हैं। और इसी सिलसिले में जो भाजपा एमएलए थे वो इसी सिलसिले में आसपास के इलाकों में दौरे के लिए थे। इस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि उनका एक बयान आया है। उन्होंने कहा है कि मैं इस घटना से बहुत विचलित हूं। झीरम घाटी पे जिस तरह का हमला हुआ था, उसके बाद से ये लोकतंत्र पर एक बहुत बड़ा हमला है। हमला नक्सलियों की बौखलाहट का नतीजा है। और इसके अलावा वहां पर पुलिस ने जानकारी दी है कि ये हमला जो है इसकी विस्तार क्या है, डिटेल्स क्या है। आज शाम को दंतेवाड़ा जिला में कुआकोंडा थाना क्षेत्र अंतर्गत श्यामगिरी क्षेत्र में एक आईडी ब्लास्ट में दंतेवाड़ा विधायक श्री भीमा मंडावी और उनके साथ एक ड्राइवर और 3 पीएसओ, कुल 5 लोग उस घटना में शहीद होने का भी प्राथमिक जानकारी आ रहा है। घटनास्थल में एसपी और अन्य बल पहुंच गई है। अभी घटनास्थल को निरीक्षण करके जो शहीदों को या जिसका डेथ हुआ उनकी शिनाख्ती करने की कार्रवाई कर रहा है। और बाकी जो अभी तक जो जानकारी अनुसार अन्य किसी का कोई नुकसान होने का कोई खबर नहीं है। लगातार करीब आधे घंटे तक फायरिंग हुई है दोनों तरफ से। जो पीछे जो फॉलो थी उनके ऊपर ही फायरिंग हुई, वो भी जम के काफी देर लड़े, क्योंकि इस गाड़ी का इतना तगड़ा ब्लास्ट हुआ कि कोई गाड़ी के परखच्चे उड़ गए, सभी लोग उसी टाइम शहीद हो गए। इसीलिए रिइंफोर्समेंट टाइमली पहुंच गई, लेकिन क्योंकि आईडी का इंटेंसिटी इतना ज्यादा था कि किसी को बचाना संभव नहीं हो पाया। नक्सलियों ने यह हमला उस वक्त किया है जब वो चुनावी सभा को संबोधित करके वापस लौट रहे थे। भीमा मंडावी जो है वो दूसरी बार विधायक चुने गए। उन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार देवती कर्मा को हराया था। वो 2 बार यहां से विधायक रह चुके थे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पर ट्वीट किया है कि एक बहुत दुखद घटना है। ये बहुत ही समर्पित कार्यकर्ता रहे बीजेपी के। ये जो एक हमला है वो दिखा रहा है कि ये जो इलाका है वो अभी भी कितना असुरक्षित है, और क्या यहाँ पर जो चुनाव होने हैं वो सही समय पर चुनाव हो पाएंगे, ये अब सवाल उठ रहे हैं। क्योंकि चुनाव आयोग ने जो राज्य का चुनाव आयोग है वहां से इस बारे में रिपोर्ट भी मांगी है। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में इस पर चर्चा के लिए एमपी नथानियाल जुड़ रहे हैं, जो कि पूर्व आईजी हैं सीआरपीएफ के। मेरे साथ जुड़ रहे हैं हृदेश जोशी, वरिष्ठ पत्रकार जिन्होंने बस्तर के इलाके में काम किया है, उस पर किताब लिखी है। और यहाँ हमारे साथ अभय दुबे हैं जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। सबसे पहले मैं नथानियाल साहब आपसे, आप सीआरपीएफ के पूर्व आईजी रह चुके हैं, ये जो इलाका पूरा दांतेवाड़ा का है, ये नक्सल प्रभावित इलाका है। पूरा छत्तीसगढ़ी हम वहां पर देख चुके हैं कि जगह जगह पर बहुत बड़े हमले हुए हैं, जिसमें से कि 2010 में जो हमला हुआ था वो बहुत बड़ा हमला था और बहुत उसमें नुकसान हुआ। 2013 में सुकमा का हमला बहुत बड़ा था। नक्सल प्रभाव यहाँ पर काफी ज्यादा है, कभी कम कभी ज्यादा, पर इस पूरे इलाके को किस तरह समझ रहे हैं आप? क्योंकि अभी इलेक्शन होने वाला था तो ये संभावना थी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ करेंगे वहाँ पे। और आमतौर पे इलेक्शन के दौरान जहाँ पे भी ये इंसर्जेंसी है या टेररिज्म है और माओइस्ट एक्टिविटीज़, वहाँ पे आमतौर पे इलेक्शन के टाइम पे ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसे वारदात करने की कोशिश करते हैं जिससे कि लोगों के अंदर भय पैदा करें। माओइस्ट हैव ऑलरेडी टोल्ड द पीपल नॉट टू कम फॉर इलेक्शन। तो इसके बाद आपको लग रहा है, आपका तजुर्बा है कि अब इसके बाद और ज़्यादा डर होगा और वोटिंग प्रतिशत में कमी आएगी? इसमें इतना ज़्यादा फर्क पड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि इसके बाद फोर्सेस भी ज़्यादा ऑपरेशन लॉन्च करेंगे। और ख़ासकर छत्तीसगढ़ में हमारे कोबरा बटालियन हैं सीआरपीएफ के, और वो काफ़ी इसमें कंट्रोल कर चुके हैं। और उनमें दे हैव दैट एबिलिटी टू कंट्रोल
Naxalism in that area. पर नथानियाल साहब, आज जब हमने देखा कि बीजेपी विधायक का जो काफिला था वो बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, वो इस एक इलाके में, उनको हालांकि वार्निंग थी, चेतावनी दी गई थी कि ना जाएं, वहां पे नक्सली खतरा ज्यादा है, पर वो लोगों से मिलना चाहते थे। सुना कि वहां पर एक मेला भी लगा था जहां पे वो लोगों को संबोधित करना चाहते थे और संबोधित करके लौट रहे थे। बुलेट प्रूफ गाड़ी में के बावजूद जिस तरह का आईडी ब्लास्ट था, और गाड़ी में जो हम तस्वीर देख रहे हैं, टुकड़े टुकड़े गाड़ी हुई है, कितना पावरफुल ये ब्लास्ट होगा? ये नॉर्मली जब भी ये आईडी लगाते हैं, इतना ज़्यादा तादाद में लगाते हैं कि कोई माइन प्रूफ व्हीकल भी उसमें उड़ जाए, और सीआरपीएफ के साथ ये पहले कई बार हो चुके हैं। एंड नाउ बिकॉज ऑफ दैट हम लोग वो ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे, इवन माइन प्रूफ व्हीकल ओवर देयर। वो इसलिए क्योंकि पता है कि यहाँ पर इतने तादाद में लगा देते हैं कि गाड़ी उड़ जाती है, और गाड़ी उड़ने की वजह से जितने भी अंदर रहते हैं जवान लोग, दे ऑल गेट मार्टे। तो इसीलिए उसको अवॉइड करना ही ज़्यादा बेहतर है। और इनको पॉलिटिशियंस को भी सोचना चाहिए कि आखिर वो जब जा रहे हैं तो उनके साथ सिक्योरिटी पर्सनल भी जा रहे हैं। वो केवल अपने लाइफ को ही रिस्क में नहीं डाल रहे, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस के जो साथ में एस्कॉर्ट होते हैं उनका भी लाइफ रिस्क में होता पर अभय है। जी, तो दे शुड गो बाय व्हाट इज टोल्ड बाय द एसपी और द इंटेलिजेंस एजेंसी। जी, ये बात सही है कि उनको वहां पर चेतावनी दी गई थी और ये इलाका ऐसा है कि यहाँ पे खतरा बना हुआ था। पर अगर नेताओं के साथ समस्या है कि अगर आप जनता तक नहीं पहुंचेंगे और आप डर के कुछ कुछ इलाकों में सीमित रहेंगे, तो फिर आप कैसे कैंपेन करेंगे? तो डेमोक्रेसी को अगर ऐसे इलाकों में रिस्टोर करना है या डेमोक्रेसी को हमको स्थापित करना है, तो निसंदेह ये खतरा बना रहता है, मगर फिर भी प्रजातंत्र की बहाली के लिए ये जरूरी है। हाँ, ये मैं इस बात से सहमत हूँ कि अगर इंटेलिजेंस इनपुट है और ये कहा जा रहा है कि आप वहाँ ज़्यादा खतरा है, नहीं जाइए, तो मानना चाहिए। 2013 में झीरम घाटी में जो कुछ हमने 25 नेता हमारे वहाँ कांग्रेस की टॉप लीडरशिप उसमें टॉप लीडरशिप छत्तीसगढ़ की पूरी खत्म हो गई। जी। और नगमा, खासकर मैं ये बताना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ में अभी नक्सलियों का प्रभाव बहुत ज्यादा है। आप देखेंगे 2018 में 49 सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों ने अपने प्राणों को आहुति दी, 89 सिविलियंस की डेथ हुई, और हिंदुस्तान में 61 थे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट प्लेसेस पर, जो सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में थे। और हर एक वर्ष का अब अगर आप उठाकर देखेंगे तो यही आंकड़ा आता है। 2006 में होम मिनिस्ट्री ने एक कोऑर्डिनेटेड अप्रोच के लिए डिपार्टमेंट ही अलग बना दिया, और ये कोशिश होती है केंद्र की भी कि केंद्रीय बल के साथ ऐसा कोऑर्डिनेशन हो कि स्टेट, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है, मगर केंद्र ने ये कोशिश की कि एक कोऑर्डिनेटेड अप्रोच होनी चाहिए। तो मुझको लगता है कि सावधानी नेताओं को, खासकर चुनावी समय में अगर ये इनपुट्स हैं तो उस पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। अभी वहां पर कांग्रेस की सरकार बनी है, भूपेश बघेल ने वहां बयान दिया है कि कितना ज्यादा दुखदाई है, लोकतंत्र पे बहुत बड़ा हमला है। ये आरोप प्रत्यारोप लेकिन लगते रहे हैं कि किस सरकार में नक्सली प्रभाव बढ़ा घटा। ये भी आरोप कांग्रेस पे लगा कि नक्सली समर्थन के साथ कांग्रेस वहां पे सरकार बार बार बना पाई। ये जो मारे गए हैं बीजेपी के विधायक, वो बल्कि कांग्रेस के कैंडिडेट को पिछली बार हरा के आए थे, और बस्तर क्षेत्र में वो अकेले बीजेपी के विधायक थे। इस पे सरकार की पॉलिसीज पे भी सवाल उठते हैं कि किस तरह की पॉलिसीज रही हैं साल दर साल, कि वहां पर हम नक्सली ताकत को, सफलता तो मिलती है सुरक्षा बलों को, लेकिन वहां पर अब वैसे कंट्रोल नहीं कर पाए हैं। देखिए, हमारा बहुत हमने प्रामाणिक आरोप हमारे समय में लगाए थे जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, कि एक समानांतर सरकार चलाने का अवसर नक्सलियों को दिया गया था। उनका अपना रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता था, उनका अपना होम होता था, और वो वैसा ही पैसा उगाते थे। हमने ये बताया कि जो अफेक्टेड एरिया हैं वहां पर एक वोट भी भाजपा को नहीं मिलता, सारे के सारे वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाते हैं। हमने ये बूथ वाइज इसको बताया था। अफेक्टेड एरियाज हैं वहां वोट भाजपा को मिलते थे या कांग्रेस को मिलते थे? भारतीय जनता पार्टी को। बीजेपी की जब सरकार थी तो हमने ये प्रूव कर दिया था कि क्यों ऐसा है, क्या संभव है कि एक वोट भी कांग्रेस पार्टी को नहीं मिले। तो ये लंबे समय से अगर सरकार की सरपरस्ती में ये कुछ होता हो तभी इतना प्रभाव होता है। हम हर संभव कोशिश करेंगे कि प्रजातंत्र की स्थापना हो और ये घटनाएं कम से कम हो या समाप्त हो जाएं।
जी जी, मेरे साथ मेरे वरिष्ठ पत्रकार हृदय जोशी भी जुड़ रहे हैं। हृदय ने इस इलाके पे नक्सल क्षेत्र में बहुत काम किया है, किताब लिखी है, उनकी किताब है लाल लकीर। हृदय, यहाँ हम बात ये कर रहे हैं कि इस पूरे क्षेत्र में दांतेवाड़ा के इलाके को आपने बहुत करीब से देखा है, नक्सली प्रभाव जो है किन सरकारों में घटा या बढ़ा, या सभी सरकारें किस तरह से नाकाम रही हैं समस्या से जूझने में? देखिए नगमा, अगर आप अभी हाल फिलहाल का इतिहास देखते हैं तो नक्सली हिंसा जो बढ़ी है वो 2005 से बढ़ी है, जिसमें जब उन्होंने सलवाजुड़ूम कार्यक्रम शुरू किया, और उस वक्त ये कहना कि किसी एक सरकार का वो कार्यक्रम था ये गलत होगा, क्योंकि रमन सिंह उस वक्त मुख्यमंत्री हुआ करते थे, और उसके जो लीडिंग लाइट थे उस पूरे आंदोलन के, सलवाजुड़ूम के, वो कांग्रेस के विधायक थे जिनका नाम महेंद्र कर्मा था। बदकिस्मती से महेंद्र कर्मा भी 2013 में 25 मई 2013 को नक्सलियों के एक हमले में मारे गए थे, और कांग्रेस पार्टी को बहुत क्षति हुई थी उसमें, और कांग्रेस पार्टी के 30 नेता उसमें मारे गए थे उस हमले में, और काफी विवाद हुआ था। उस मामले की अभी भी जांच चल रही है, और ये उस मामले को लेकर काफी विवाद है। लेकिन आज की घटना के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं, वो ये कि जो भीमा मंडावी हैं, यही वो नेता थे जिन्होंने पहली बार महेंद्र कर्मा को हराया था 2008 में, और आज जब ये चुनाव प्रचार करके लौट रहे थे नगमा, तो ये बाजार में, जो नकुलनार के पास बाजार है, वहां पर रुक गए। जो हमें हमेशा कहता हूं जब भी इस तरह की घटनाएं होती हैं, ये एक बहुत ही बड़ी मिस्टेक है कि आप किसी बाजार में रुक रहे हैं और चुनाव प्रचार से लौट के आ रहे हैं। आप सिटिंग विधायक हैं, एक बार पहले विधायक रह चुके हैं, वहां से इंफॉर्मेशन का फ्लो एक नक्सली इलाके में नक्सली काडर तक पहुंचना बहुत ही आसान होता है, और उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। तो एक तरह से बहुत बदकिस्मत बात है, जिसमें कि एक चूक कहीं ना कहीं कही जाएगी। उनको निकल के आना चाहिए था सीधे, क्योंकि जो सुरक्षा मिलती है नगमा, वो सुरक्षा इस वक्त केवल प्रत्याशियों को दी जाती है। 1 लाख फोर्सेस इस वक्त वहां पर मौजूद हैं बस्तर में, और इंच पर सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, लेकिन जो सुरक्षा है वो उनके अलावा प्रचार करने वालों को नहीं दी जाती। तो शायद इनके आसपास सुरक्षा नहीं रही होगी, या पर्याप्त सुरक्षा नहीं होगी, जिसका खमियाजा इनको भुगतना पड़ा। जी, बहुत बड़ी सुरक्षा की चूक उनकी तरफ से भी हुई, और इसका इसी से अफसोस है कि उनको अपनी जान गंवानी पड़ी है। हृदय, मैं लौटूंगी आपके पास इस पर और चर्चा के लिए। इस वक्त चुनावी रणनीति में एक ब्रेक लेते हैं और उसके बाद लौटेंगे इस बातचीत पर। आप देख रहे हैं चुनावी रणनीति, और हम चर्चा कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में हुए नक्सली हमले की। हृदय जोशी मेरे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार, जिस इलाके में को काफी करीब से देखते हैं और उस पर काम कर चुके हैं। हृदय, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि छत्तीसगढ़ में पहले भी दांतेवाड़ा में हमला हुआ, सुकमा में हमला हुआ, छत्तीसगढ़ में इन इलाकों में आपने इन सालों में क्या देखा है? कुछ ऐसा दौर था जब इस वक्त नक्सली हमलों का खतरा या नक्सली समस्या जो है वो कम हुई थी और फिर तेज हो गई, और कौन से इलाके हैं? करीब 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर बहुत ज्यादा नक्सल प्रभावित इलाके हैं। ये बस्तर का पूरा इलाका ही काफी नक्सल प्रभावित है, और खासतौर से दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा। और नगमा, आपको मालूम है कि जो सुकमा है वो दंतेवाड़ा से काटकर ही अलग बनाया गया था। कोंटा का इलाका है, या जगदलपुर से जैसे ही आप बाहर निकलते हैं, या कांकेर से जब आप प्रवेश करते हैं बस्तर में, उस पूरे इलाके में आप किसी भी जगह को सेफ नहीं कह सकते। और ये आपके साथ कार्यक्रम में ही और दूसरी जगह कई बार हमने डिस्कस किया है, क्या माओइस्ट इंसर्जेंसी अप हुई है, डाउन हुई है? ये एक सवाल अजीब सा है, क्योंकि माओइस्ट जो है वो हमेशा नगमा, हम जानते हैं कि वो इंतजार करते हैं, वो मौके का इंतजार करते हैं कि यू ब्लिंक आई हिट वाली उनकी टैक्टिक रहती है। इसलिए आपको याद होगा कि 2010 में 76 जवान मारे थे, और उसके बाद बहुत सोफिस्टिकेटेड वेपनरी पहुंचने के बाद भी हमले कम नहीं हुए हैं। 2 साल पहले हमें अच्छे से याद है, अप्रैल 2017 में 25 जवान मारे, और अभी की भी जो घटना हुई है वो जरा सी लापरवाही की वजह से होती है, क्योंकि जैसे ही आप फोर्सेस वहां ज्यादा होते हैं, लेकिन अभी का घटना वास्तव में कहना होगा कि इतनी वहां पर फोर्स होने के बाद अगर माओवादियों ने घटना की है तो ये बहुत बड़ा दुस्साहस है। जी, ये बहुत बड़ा दुस्साहस है। चुनाव का समय है, इतने ज्यादा वहां पे सुरक्षा बल मौजूद होंगे। नाथानियाल साहब, आपको लग रहा है कि जो गांव वालों में ये संदेश बार बार देते हैं कि आप वोटिंग करने के लिए ना निकलें, और ये इतना बड़ा हमला जिसमें बीजेपी के विधायक मारे जाते हैं, इतनी सिक्योरिटी फोर्सेस के बावजूद, हालांकि उन्होंने चूक की है, ये पूरे क्षेत्र में एक खौफ का माहौल पैदा करेगा? इसमें यह है कि उन लोगों ने पहले से ही आईडी लगा के रखा हुआ था, because they plant these bombs when the roads are under construction. तो ये पहले से लगा के रखते हैं, और जब उन्हें लगता है कि अभी हम सक्सेसफुल हो सकते हैं,
तभी वो ब्लास्ट करते हैं और मौका ढूंढते हैं वो। जैसा हृदेश कह रहे हैं कि यहाँ पर चूंकि वो बाजार में रुक गए थे, खबर जी। पहुंच गई होगी, चूक की उन्होंने, बिल्कुल। तो इस तरह की चूक तो नहीं वो होनी इस चाहिए। तरीके के चूक के लिए ही इंतजार करते हैं कि जहां आपने थोड़ा कहीं लैप्स किया, एंड दे एक्सप्लॉइट दैट सिचुएशन टू कॉज डैमेज ऑन द सिक्योरिटी फोर्सेस एंड ऑन द पॉलिटिकल लीडर्स आल्सो। खास तौर पे जो निशाने पे रहते हैं वो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उन्हीं पे। और नाराजगी जो है वो सरकार से काफी ज्यादा है। पर ये जो पूरा एक नक्सल समस्या है अभय जी, वो आपको मतलब क्या आपको लगता है कि जो ओरिजिनल एक तो पूरा उसका जो स्वरूप है वो बदल गया है, जिस वजह से या गांव वाले लोगों ने जिस तरह से लड़ाई शुरू की थी वहां से लेके अब कैसे कहा जाता है कि मर्सिनरीज के हाथ में आ गए हैं, हथियार जिस तरह के वहां पे पहुंच रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि सरकारों में की पॉलिसी में क्या बदलाव इसके लिए चाहिए? नहीं, बिल्कुल ठीक है नगमा। नक्सलबाड़ी से जो आंदोलन प्रारंभ हुआ जमींदारों के खिलाफ, वो तो स्वरूप है नहीं। ये अब सरकारों के खिलाफ नहीं, प्रजातंत्र के खिलाफ ही ये लोग चुनौती बने हुए हैं। और ये सीधा सीधा थ्रेट है। मैंने कहा ना कि पैरेलल एक गवर्नमेंट चलाते हैं वो, हमने उसके प्रमाण भी दिए थे उस समय कि एक समानांतर सरकार है। तो वो कहते हैं कि इनकी ये सरकार नहीं, सरकार तो हम हैं आपकी। बाकायदा एक पूरा सिस्टमेटिक मिनिस्ट्री उनकी होती है जिससे वो ऑपरेट करते हैं, और इतनी मात्रा में हथियार उनके पास होते हैं। आप देखिए, जब 2013 भी झीरम घाटी का हमला हुआ तो 1000 लोग थे। कैसे संभव है ये कि इतनी बड़ी संख्या में वो तो लोग वहां हो? इसका क्या मतलब, जो इतनी बड़ी तादाद में लोग होते हैं, हृदेश आपको क्या लगता है कि बहुत बड़ी तादाद में अभी भी स्थानीय लोगों का समर्थन मिलता है क्या, संक्षेप में? जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय ही नहीं है कि आज की जो आईडी ब्लास्ट हुआ है, मुझे नहीं लगता माओवादिस्ट का कोई बड़ा काडर वहां पर मौजूद रहा होगा। ये जो उनका संगम का जो एक इलाका, जो पहली लेयर होती है, ये उनकी ओर से किया गया काम है। और दूसरी बात है कि कई बार उनके जो इन्फॉर्मर हैं, उनका नेटवर्क इतना मजबूत होता है और उनको सारा कुछ पता है, तो उसके द्वारा प्रायोजित किया गया ये पूरा कांड है। आखिर में एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि राजनीतिक पार्टियां जरूर ये कहती हैं कि नक्सली जो है लोकतंत्र के खिलाफ काम कर रहे हैं, लेकिन नेता जो है वो बहुत भीतर तक नहीं पहुंच पाते हैं, और उसके कई वजहें भी हैं। लेकिन ये फेल्योर जो है हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप का भी है, क्योंकि जब तक वो वहां नहीं पहुंचेंगे तब तक लोग उन्हीं को अपना नेता मानते रहे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हृदेश, और आपका बहुत धन्यवाद इस पर चर्चा के लिए। एक ये बड़ी खबर है आज की, दांतेवाड़ा में जो हमला हुआ है जिसमें बीजेपी विधायक मारे गए, सुरक्षाकर्मी मारे गए हैं, और उसके बाद ये जो नक्सली समस्या वहां पर है उस पर दोबारा से फोकस है कि वो समस्या अभी भी बनी हुई है। पॉलिटिकल लीडरशिप की फेलियर पर भी सवाल उठता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आज के लिए चुनावी रणनीति में इतना ही।